तो हेलो, स्वागत है तुम्हारा आज की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं नॉटो टाइप की नई वीडियो के ऊपर, जो कि है इंडियन स्कूल्स एंड बोर्ड एग्जाम फीट कोचिंग के ऊपर। तो और जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो पुरानी वीडियो जाके देख लेना, वो भी नॉटो टाइप के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो थी और ये भी एक रिएक्शन वीडियो है। ब्लॉग्स भी इस चैनल पे आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया है, क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं। मगर मैं वहाँ पे जूस पी रहा है और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू, इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वहाँ पे मुंह में डाल लिया वापस, देखा तुमने? सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी से चले जाते हैं कचरा करना। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। नहीं नहीं नहीं, नीले डब्बे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गांव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई। यहाँ वो होता है जैसे कोई कोई गांव छोटे होते हैं तो बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर हो जाता है, बहुत जल्दी। तुम्हें पता भी नहीं चलता कब शुरू हुआ गांव, कब खत्म हो गया। अरे दूसरा गांव में शुरू हो गया। इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भगते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गांव में लौंडे लड़के बोलते हैं अपनी तो कहाँ पे लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो की बेटियों से लिखवाया है उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठे छाप लोग हैं, पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। इतने बुरे हैं क्या? इतने बुरे हैं? यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। अरे ऐसी जिंदगी से तो बिनों पे ट्रेड कर लो। और नहीं आता का क्या मतलब है? मुझे लगा ले लेना तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन बोनस मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले के ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टावल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने। दीदी को पता वो तो ऑफ कोर्स आएंगे। तो तुम्हारे साथ होता था, मेरे जहाँ मैं पहले रहता था ना, तो वहाँ पे तुम्हारे साथ भी होगा, कहीं ना कहीं तो होगा कि एक ऐसा ट्यूशन होगा जिसमें एक फीमेल टीचर पढ़ा रही होगी, दीदी पढ़ा रही होगी। फीमेल टीचर तो बुढ़ी हो जाएगी, तो जो भी फीमेल टीचर ये कि लाइक 21-22 से 25-26 के बीच में वो पढ़ा रही होगी बिल्कुल। और वहाँ बच्चे पढ़ने थोड़ी आते हैं। तो पढ़ने जाते जो तो पढ़ने नहीं जाता भाई। इस वक्त कौन पढ़ने जाता है? कोई पढ़ने नहीं जाता, बस हम देखने जाता है। वो दीदी कितनी प्यारी है, दीदी क्या कर रही है, दीदी क्या कर रही है। किसी को पढ़ाई से मतलब नहीं होता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में। और वो बच्चे, उस बच्चे का भी सिस्टम अलग चल रहा होता है कि वहाँ दीदी पे 10 बच्चे ध्यान दे रहे हैं, वो दीदी कितनी सुंदर है। और वो बच्चा अलग चमक रहा होता है कि हाँ, जैसे पूरा एक ग्रुप है, क्लास 2 बच्चों का, 10 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से एक टॉपर होगा तो हाँ बट ये हमें पढ़ाएगा। दीदी तो पढ़ा सकती नहीं रही, हमें ये पढ़ाएगा। हमें वो नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो ने कोई ओमनी वैन में पकड़
इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है 1 बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17-17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गाँव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th की लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है बच्चों के। अरे यार, तुम्हारे यहाँ था, मेरे यहाँ था, पता नहीं, मैंने कुछ इतना एक्सपीरियंस भी करवाया है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरे यहाँ भी मेरी 10th पास हुई थी ना, 10th पास हुए बहुत टाइम हो गया। 10th पास हुई थी तो जहाँ मैं पढ़ता था वो सिर्फ एक ही क्लास को पढ़ाती थी, और बताया जैसे मैं 10th और 11th 12th को पढ़ाती थी ना, उससे नीचे, यानी 5th 6th 4th 6th 9th 8th 9th किसी को नहीं, सिर्फ 10th को। और वो 8-9 साल से पढ़ाती आ रही है। मैं सोचता हूँ भाई, बंदा कैसे पढ़ा सकता है एक ही क्लास को कंटिन्यूसली हर साल। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग भी तो चाहिए कि हाँ, जैसे ये किसी, जैसे कोई ट्यूशन खोली तुमने, किसी को 5th क्लास का पढ़ा रहे हो, किसी को 6th का, किसी को 8th का, तो ऐसे लगता है कि हाँ यार इंटरेस्ट बना रहता है। पर भाई ये अगर एक सब्जेक्ट का पढ़ाते रहो तो तुम टॉपर बन जाते हो फिर सब्जेक्ट में, उस क्लास में, जितने भी मैथ साइंस के होते हैं। मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे विंडोज एक्सपी का लैपटॉप होता था, वो सॉरी कंप्यूटर होता था। मेरे बुआ के लड़के के पास था ना, बढ़िया था यार, उसके पास भी लैपटॉप हो कंप्यूटर, उसमें मारियो खेला करते थे, तो मैं चलाया GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी ही कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। रम 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 रम। पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। एक हाथ है इसका, एक हाथ है। क्या मारा है भाई, क्या मारा है, छोड़ा ही नहीं। मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था, उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है। और अरे ये उनके भी तो हैं, एलन पेलन, उनके भी तो होते हैं जिनकी वो हो जाती है, जो टॉपर हो जाते हैं, उनके भी अखबार पे नाम आता है, बोर्ड वगैरह पे उनकी फोटो लगती है। जिसके 60% बने हैं वो बड़ी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। डरता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया, वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। भाई तुमने करा है कभी? मैंने करा था ना बचपन में, जब हम 1st 2nd क्लास में थे, तो हमारे जब हम उस वक्त नोटबुक्स ऐसी चलती थी ना, जिनके लास्ट के और फ्रंट के कवर पेज में ऐसी पजल वगैरह बने रहते, तो उन्हीं पजल के ऊपर ही हम रिक्रिएट कुछ भी मतलब बनाते रहते थे। जी, इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। बोलो जुबान केसरी। बारूद बे, Englishman avoided him for his poisonous bites and special attack lip to lip. Oh, बोलो जुबा केसरी। Attack 88%, defense 40%। ठीक है। Nonchalant Singh, Englishman saw him and got pissed off. Special attack, stares and pisses himself. Very good. And defense is 5%. Nehru ji. Dua Lipa. Englishman says, we don't even know them. Special attack, पता नहीं क्या है. Attack 100%, defense manipulation. Very good. Okay. We don't wanna go jail, so we made our own freedom fighters. These people actually help us. अच्छा वो टीम वाले। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारी स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। ये देखा तुमने? इन दोनों स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारी स्कूल के नीचे कब्रिस्तान कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों की बैलेंस ही वही हो चुका है, उनको तुम
अबे भाई हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों के ये बेस्ट था, ये बेस्ट था। मुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पे भी हिलता रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? समझ गया, मैं समझ गया। यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राजा ने मिल गया। अरे लेकिन ये तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में हुआ है कभी? मेरे इस स्कूल में नहीं हुआ था, मैं चेंज करा था, उससे पहले वाले स्कूल में था, जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में था, जब मैं वॉशरूम करने जाऊंगा पूरी दीवार सा नहीं रहती थी भाई, किसी किसी के नाम से, किसी किसी के नाम से। और कुछ कुछ तो इतने आरामी थे, नाम के आगे गाली लिख रहे, जैसे विशाल तेरी डैश, विशाल तू है डैश का डैश, विशाल तू डैश 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 डैश, विशाल डी 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 डी। आयुष, विशाल को ज्यादा हट कर दिया मैंने वीडियो में, सॉरी। आयुष के ऊपर आते हैं, आयुष की डी 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 भाई। और ये कुछ नहीं था तो सीनियर्स के भी नाम होते थे, ऐसे नहीं कि हमारी क्लास के नाम होते थे, ये फिर फोर्थ क्लास के सीनियर्स के भी नाम होते थे, सीनियर्स को गाली पड़े। और ये सब कुछ थोड़ा मैमों के भी नाम हुआ करते थे बोर्ड पे। मैं तो सोच के हैरान था। मैं तो रोज जब अगले दिन वॉशरूम जाता था, हर नेक्स्ट डे जब वॉशरूम जाता था, मैं ये सोच के आता था, अरे आज किसका नाम लिखा होगा, आज किसका नाम लिखा होगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा पढ़ने में। ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। तुम्हारे स्कूल में कभी हुआ ऐसा तो कमेंट में जरूर बताना। मेरे स्कूल में तो हुआ था भाई, पुराने वाले स्कूल में हुआ था। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है, चीटिंग ही पकड़ दी है ना। अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है, इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या। और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है, हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे। बिल्कुल पॉइंट की बात बोली। साला गरीब बच्चा ही क्यों न्यूज़पेपर में आता है। मिडिल क्लास हम भी है, मिडिल क्लास और बच्चे भी हैं। मैं तो पढ़ता नहीं, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। बाकी बच्चे होते हैं मिडिल क्लास जो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। मेरे दोस्त हैं, भी पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं। ये गरीब बच्चे ये भी पढ़ते हैं, उतना ही पढ़ते जितना वो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्यादा बुक हो या फिर उनके पर्सनल टीचर हो। ये साले पता नहीं क्या घोट के पीते, मिक्सी में डाल के टॉप मार लेते हैं, और अखबार में फोटो ले आते हैं, न्यूज़पेपर में फोटो ले आते हैं, इंटरव्यू चल रहे होते हैं सबके टॉप में बिल्कुल। और एक वो बच्चे होते हैं हमारी तरह मिडिल क्लास, वो इनसे रह जाते हैं। और वो अच्छे मार्क्स लाके फिर भी डिप्रेशन में रहते हैं कि यार 95 आ गए, 5 मार्क्स कम रह गए, बस डिप्रेशन में चले जाएंगे। नीचे पढ़ के फिर ये गरीब इनका अलग क्रेज रहता है। साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के टॉप कर दिया है, इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पढ़ के टॉप कर दिया है, जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पढ़ के टॉप कर दिया है, जुगनों की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई जब इतने गरीब तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसको पढ़ के टॉप कर दिया है। यो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और हम कर रहे हैं हमारा पहला Q&A। अब तो खत्म हो गई वीडियो यार। बढ़िया थी यार, बहुत बढ़िया वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली और अच्छी वीडियोस आएंगी इस चैनल पे। ऐसी रिएक्शन वीडियोस, ब्लॉग्स भी आएंगे इस चैनल पे, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और मुझे पता है तुमने सब्सक्राइब तो कर रखा, तुमने बेल आइकन नहीं दबाया, तो उसे भी जाके दबा दो, क्योंकि मुझे पता है नोटिफिकेशन ऐसा आएगी तुम यूट्यूब खोलोगे, तो वो भी दबा दो जाके। और मुझे ये भी पता है कुछ लोग ऐसे आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं। भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे नहीं लगते तुम्हारे। वैसे मैं इतना बोलता नहीं, कभी सब्सक्राइब करने के बाद पहली बार 5-6 बार 3-4 बार तो मैंने बोल ही दिया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए बाय बाय।